नमस्कार सर। तो बॉडमास के नियम को लेकर हमने पिछले वीडियो बनाया था, जिसमें एक सरल सा हमने सवाल लिया था और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम एक कठिन सवाल लेकर आएंगे जिससे बॉडमास को अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि बॉडमास गणित का बहुत बड़ा आधार है। इसके बगैर हम गणित की संक्रियाओं को हम हल करने में परेशानी आती है। चलिए, एक हमने बॉडमास का नियम ये लिखा हुआ है, आप देखें, एक बार रिपीट करते हैं। बॉडमास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओ, ऑफ मींस का होता है, डी वो डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन जोड़, एस सब्ट्रैक्शन घटाना। चलिए, ये हमने एक क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख लिया। देखें, 2 गुणित 3 प्लस 20 भागित 18 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 5 ब्रैकेट, दो तीन तरह के ब्रैकेट। हमने बताया था कि हम सारी चीजों को उपयोग हो सके, इसलिए हमने एक कठिन क्वेश्चन लिया है। इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इस बॉडमास के नियम को ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। यदि इसको भूल गए साथियों तो परेशानी आ जाएगी। तो क्या कहता है ये नियम कि सबसे पहले ब्रैकेट को देखिए। ब्रैकेट कहाँ है इसमें? देखें, ब्रैकेट ये सारे ब्रैकेट यहाँ हमने लिखे हुए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रैकेट सबसे छोटा, सबसे छोटे से शुरुआत करनी है। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है? ये लगा हुआ, ठीक है। ये जो सबसे छोटा, इसको हल करना पड़ेगी। तो कहीं पूरे समीकरण में जहां सबसे छोटा ब्रैकेट आपको दिख जाए तो सबसे पहले हमें उसे ही हल करना है। चलें करें। तो कहाँ दिया है? ये दिया हुआ 14 माइनस 5 में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहले सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे, मौखिक करते हैं फिर आगे भी करेंगे। 14 में से 5 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? आप देखें, 9 5 14, 9 बच जाएंगे। 9 यहाँ आ जाएंगे। चलो कर ही लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहेगा। तो 2 गुणित 3, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, डिवाइडेड, ये 18, ये मंजिला ब्रैकेट 7 प्लस, इसको हल कर दिए। 14 में से 5 घटा दिए, कितने बचे? 9। ये मंजिला ब्रैकेट बंद कर दिया और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हमने केवल छोटे ब्रैकेट से बात की है, उसको हल किया है। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट का नंबर आता है मंजिला ब्रैकेट, जिसे बीच का ब्रैकेट कह सकते हैं, कोष्टक कहेंगे। तो अब मंजिले ब्रैकेट को हल करेंगे। मंजिला ब्रैकेट किन किन बीच में लगा हुआ है? 7 और 9 के बीच में लगा हुआ है, और इसके बीच में प्लस है, तो प्लस करेंगे, ठीक है। 7 और 9 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। आप यहाँ वाले जोड़ पर इस वाले स्टेप में मत चले जाइएगा, क्योंकि हम अभी केवल ब्रैकेट मतलब पहली स्टेज पर ही हैं। पहली स्टेज पर है, परंतु ब्रैकेट के अंदर जोड़ है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आ जाए फिर उसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 और 7 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 16। सेम लिखेंगे, 2 गुणित 3 प्लस 20 डिवाइडेड 18 माइनस, और ये 9 और 7 कितने हो गए आपके? 16। ये 16। जो ब्रैकेट हल होता चला जाता है उस ब्रैकेट को हटाते चले जाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट को हटाने के लिए तो हल किया है। चलिए, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट अभी समाप्त नहीं हुई। जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होंगे तब तक हम यही इसको ही हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो अब ब्रैकेट किस किस के बीच में? 18 और 16 के बीच में। बीच में क्या लगा हुआ? माइनस, तो घटा देंगे, नॉर्मल सी बात है। फिर लिखेंगे 2 + 2 × 3 + 20 डिवाइडेड बाय, घटा देंगे, 18 में 16 गए, 2 बचे। अब जाके हमारे सारे ब्रैकेट खत्म हो गए। ब्रैकेट का काम हमने अभी तक कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है का, ऑफ चूंकि यहाँ इसमें है नहीं तो दूसरी स्टेप गई, ठीक है। तीसरी स्टेप पे आते हैं डिवीजन, मतलब भाग। अब जहां कहीं भी भाग आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसको करेंगे और किसी को नहीं। तो भाग किन किन के बीच में है? 20 और 2 के बीच में भाग का निशान बना हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि 20 और 2 के बीच में भाग का निशान है, तो सबसे पहले हम इसको ही हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 2 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? नॉर्मल से 2 भाग 20, 10 बार। तो 2 3 और ये आ गया आपका 10। आंसर कितना आ गया? भाग 2 से भाग दिया, 10 आ गया। अभी 3 इसमें आ गए, अभी गुणा भी है और जोड़ भी हो। डिवीजन पर पहुंचे, डिवीजन के बाद आएगा एम मल्टीप्लाई मींस गुणा। अब आपको गुणा करना है, ठीक है। गुणा किस किस के बीच में देख लीजिए, 2 और 3 के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा हुआ है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। 2 3 6, ये 6 आ गया प्लस 10, ऐसे कैसे? लास्ट में बचा है 6 + 10 बचेंगे, प्लस ये है। अब कुछ बचा भी नहीं निशान, तो 6 और 10 को हम जोड़ लेंगे, 10 और 6 16।
तो साथियों आपने देखा बॉडमास के नियम को हमने फॉलो किया और एक एक चीजों को इसको देख के हमने इसको हल किया, तो हमें कहीं से भी इसको करने में दिक्कत नहीं आई। परंतु इसको दूर से देखें जरा इस पूरे स्टेप को, तो कठिन सा लगेगा, अरे क्या क्या लिखा हुआ बहुत सारा। परंतु गणित ये नहीं कहता, गणित कहता स्टेप बाय स्टेप उतरिए। जिस तरीके से जीना से उतरते, एक जीना दूसरे जीना, सीढ़ी बाई सीढ़ी जब चढ़ते हैं उतरते हैं, तो हमको कठिनाई नहीं होती है। तो गणित यही कहता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपका रास्ता सरल होता चला जाएगा और स्टेप को फॉलो कीजिए। तो बॉडमास के नियम को जरूर ध्यान रखें, ये गणित की सबसे मूल अवधारणा है। इसके बगैर हम किसी तरह की संक्रियाओं को हल नहीं कर सकते। इस तरह की चीजों को आप फॉलो करेंगे, चाहे प्रश्न छोटा हो चाहे बड़ा हो, डेफिनेटली आपका उत्तर सही होगा, आप सवाल सही करेंगे। वीडियो ठीक लगा हो, आपको लगता है कि इससे हमें कुछ फायदा पहुंचा हो, तो आप इसको अन्य साथियों को, शिक्षकों को और अपने बच्चों को भेज सकते हैं। बॉडमास का नियम ये मान ली 5वीं क्लास से लेके हाईएस्ट तक चलता है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ है नहीं, ये तो जड़ है एक तरीके देखा जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगे तो हम क्या चाहते हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। और आप किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनवाना चाहते हो या उस टॉपिक में आपकी कठिनाई हो, तो वो कमेंट्स बॉक्स में उस टॉपिक को भी लिखिए। उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे हम उस पर एक सरल तरीके से आपकी समस्या को हल करना, वीडियो बनाने का। तो साथियों आते हैं फिर नई वीडियो में, अभी चलते हैं, दीजिए इजाजत, जय हिंद।